अगर आपको लगता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्रांड से पैसे लेकर बताते हैं कि ये देखो ये गया ऊपर ये गया नीचे और मैंने $5000 कमा लिए, यही है, तो इस वीडियो को देखने का डिसीजन लेते ही आपने अपने आप को एक बहुत बड़े जाल में फंसने से बचा लिया है। कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में 2 लोग आए थे जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में 18 लाख रुपए डुबा दिए थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आप कौन से ऐप में ट्रेडिंग कर रहे थे तो उन्होंने हमें एक ऐसे ऐप का नाम बताया जिसके बारे में आरबीआई ने सर्कुलर निकालकर वार्न किया है। अभी आपको स्क्रीन पर आरबीआई का एक सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा जिसमें ऐसे बहुत सारे ऐप्स के नाम हैं जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए ऑथराइज ही नहीं है। इवन इसमें से एक बहुत ही फेमस ऐप के ऊपर तो ईडी ने रेड करके 21 करोड़ रुपए अटैच भी किए थे क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा को वायलेट कर रहा था। और इसको भी आरबीआई ने फॉरेक्स में एक्सचेंज करने के लिए ऑथराइज नहीं किया है, यानी इसके ऑपरेशंस भी इलीगल हैं। बट ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर्स इनसे पैसे लेकर इनको ही प्रमोट कर रहे हैं, तो इनकी कमियां आपको वो नहीं बताएंगे, जिस वजह से जो रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसके बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इवन हमें भी इनकी हर 2-3 दिन में मेल आती है जिसमें हमें नॉर्मल से 3 या 4 गुना अमाउंट ऑफर कर रहे होते हैं। बट ये कोई भी अमाउंट ऑफर कर दें, हमारे लिए आपका भरोसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग कहां पर की जाती है, किस तरीके से की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन देंगे और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो फॉरेक्स जो वर्ड है ये एक्चुअल में 2 टर्म से मिलकर बना है, एक है फॉरेन और दूसरा है एक्सचेंज। यानी जब भी हम फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज या ट्रेड करते हैं उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका जाते हैं। अब अमेरिका में इंडियन रुपीस तो चलता नहीं है, वहां चलता है डॉलर। तो आप इंडिया से अमेरिका जाते वक्त $5000 बाय करते हैं एट द रेट ऑफ 70 रुपीज, यानी उस टाइम पर $1 के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस की जो वैल्यू होती है वो होती है 70 रुपीज। तो आपको 3.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं $5000 खरीदने के लिए। अब मान लेते हैं कि आप 1-2 महीने अमेरिका में घूमते हैं, वहां पर आपने जाहिर सी बात है कि खर्च भी किया होगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि जब आप वापस आते हैं तो आपके पास वही $5000 होते हैं। तो अब आप वापस अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में डॉलर नहीं चलता है, इंडिया में चलते हैं रुपीस। तो अब आपको वापस से रुपीस चाहिए, तो आप इन $5000 को वापस से रुपीस में कन्वर्ट करवाते हैं। लेकिन अब आप देखते हैं कि जब आप अमेरिका गए थे उस टाइम पर इंडियन रुपीस की जो वैल्यू थी वो डॉलर के कंपैरिजन में 70 रुपीस चल रही थी। लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि उस टाइम पर डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से $1 की जो प्राइस है वो इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में 75 रुपीस हो चुकी है। तो अब जब आप 75 रुपीस के रेट में $5000 को कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको 3,75,000 रुपीस मिलते हैं। यानी जब आप गए थे और आपने $5000 खरीदे थे तो उसके लिए आपने 3.5 लाख रुपए दिए थे, और जब आप वापस आए और आपने वही $5000 कन्वर्ट कराए तो आपको 3,75,000 रुपए मिले, यानी आपको $25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये एग्जाम्पल तो हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया था। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरीके से काम करती है, लेकिन यहां पर आप वैकेशन में जाकर पैसे को एक्सचेंज करवाने की जगह करेंसीज को फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। यहां एक्सचेंज फिजिकली ना होकर डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू होता है, जिसको हम ओटीसी या ओवर द काउंटर भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए फिजिकली डॉलर्स खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन होता है, यानी आप इंटरनेट के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हैं। और यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसके ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी एक्सचेंज या फिर ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहां हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चलता है, वहीं ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये वीकेंड को छोड़कर, मतलब सैटरडे और संडे को छोड़कर पूरे हफ्ते 24 घंटे चलता है। और तो और 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग आज सिर्फ एक दिन में $7.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा के फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये नंबर इंडिया की जीडीपी के दुगने से भी ज्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है। अब हर मार्केट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे स्टॉक मार्केट की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो जो फॉरेक्स मार्केट है उसकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला है करेंसी पेयर,
देखो जो भी हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो हमेशा पेयर में होती है। आप सिर्फ डॉलर को डॉलर से ही एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप डॉलर को रुपीस से एक्सचेंज करेंगे या डॉलर को यूरो से एक्सचेंज करेंगे, यानी इन दोनों का एक पेयर होगा तभी आप करेंसी एक्सचेंज कर पाएंगे। तो करेंसी पेयर का मतलब है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये करेंसी के कॉम्बिनेशन में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरो और यूएस डॉलर, इसमें से जो एक करेंसी होती है उसको बेस करेंसी कहा जाता है और जो दूसरी करेंसी होती है उसको कोट करेंसी कहा जाता है। जैसे अगर हम यूरो और यूएस डॉलर की बात करें तो इसमें जो पहली करेंसी है यहाँ पे यूरो है तो यूरो को बेस करेंसी कहा जाएगा और जो दूसरी करेंसी है जो कि इस केस में यूएस डॉलर है उसको कोट करेंसी कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यूएस डॉलर और जापानीज येन का, तो इसमें क्योंकि हम यूएस डॉलर का नाम पहले ले रहे हैं तो इसमें जो यूएस डॉलर है वो हमारी बेस करेंसी होगी और जो हमारी कोट करेंसी है वो जापानीज येन होगी। तो आपको समझ आ गया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर में होती है जिसमें जो पहली करेंसी है उसको बेस करेंसी कहा जाता है और जो नेक्स्ट करेंसी है उसको कोट करेंसी कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यूरो और यूएस डॉलर का जो करेंसी पेयर है इसकी वैल्यू 2 है, यानी 1 यूरो खरीदने के लिए आपको $2 देने होंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस केस में आपको 1 यूरो खरीदने के लिए $2 देने होंगे, तो इस करेंसी पेयर की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़कर 2.1 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए अब $2.1 देने होंगे। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर जो यूरो है वो स्ट्रांग हुआ है क्योंकि आपको वही 1 यूरो खरीदने के लिए अब ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं जो कि 2.1 है। और इसी केस में अगर मान लेते हैं कि इस पेयर की वैल्यू घटकर 1.9 हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब आपको 1 यूरो खरीदने के लिए $1.9 देने होंगे। और इससे हमें यह भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो यूरो है उसकी वैल्यू घटी है क्योंकि पहले जहां 1 यूरो को खरीदने के लिए हमें $2 देने पड़ रहे थे, अब उस 1 यूरो को खरीदने के लिए हमें $1.9 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है जो यूएस डॉलर है वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और जो यूरो है वो वीक हुआ है। तो कुछ इस तरीके से करेंसी को पेयर्स में ट्रेड किया जाता है। अब देखो क्योंकि करेंसीज पेयर्स में ट्रेड हो रही हैं तो कुछ तो ऐसे पेयर्स होंगे जो ज्यादा ट्रेड होते होंगे, तो ऐसा है। तो रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो यूरो और यूएस डॉलर में होती है जो कि 28% है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो यूएस डॉलर और जापानीज येन के पेयर में होती है। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर के पेयर्स में होती है। और इसके अलावा बाकी जो पेयर्स हैं उनमें कितनी ट्रेडिंग होती है ये भी आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। और अगर सिर्फ करेंसी वाइज देखें तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा डॉलर्स ट्रेड होते हैं, तो 72% जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर्स के पेयर में होती है। इसके बाद यूरो के पेयर में होती है और फिर जापानीज येन के पेयर में होती है और इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के पेयर में होती है। और आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी इंडियन रुपीस का नाम आ ही नहीं रहा है क्योंकि इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू यूएस या फिर यूरोप। अब करेंसी पेयर के बाद नेक्स्ट फंडामेंटल जो आपको सीखना है वो है लॉट साइज, यानी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए कितने लॉट्स बाय करने होते हैं। तो देखिए इसमें 4 तरह के लॉट्स होते हैं। एक है स्टैंडर्ड लॉट जिसमें आपको 1 लाख यूनिट्स बाय करनी होती हैं। दूसरा है मिनी लॉट जिसमें आपको 10,000 यूनिट्स बाय करनी होती है। तीसरा है माइक्रो लॉट जिसमें आपको 1,000 यूनिट्स बाय करनी होती है। और फोर्थ है नैनो लॉट जिसमें आपको 100 यूनिट्स बाय करनी होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यूरो एंड यूएस डॉलर के पेयर की प्राइस $1.10 चल रही है, तो स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से देखें तो एक लॉट आपको $1,10,000 का पड़ेगा। वहीं अगर मिनी लॉट की बात करें तो वो आपको $11,000 का पड़ेगा। अगर माइक्रो लॉट की बात करें तो वो आपको $1,100 का पड़ेगा और अगर नैनो लॉट की बात करें तो वो आपको $110 का पड़ेगा। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, अगर इतने बड़े अमाउंट में ट्रेड करना होगा तो फिर रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। अब ये लेवरेज क्या होता है, यही हमारा थर्ड कंसेप्ट है। लेवरेज का मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर अप टू 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है, जिससे अगर आप किसी स्टॉक में 1,000 रुपए का ट्रेड लेते हैं तो वहां पर एक्चुअल में आप 5,000 रुपए के शेयर्स बाय कर सकते हैं।
तो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो अप टू 5 टाइम्स तक का ही लेवरेज मिलता है, लेकिन ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसमें अप टू 400 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, जिससे अगर आप किसी ट्रेड में $100 लगाएंगे तो वहां पर $40,000 आपकी तरफ से लग जाएंगे। और अगर उसके बाद करेंसी की वैल्यू में थोड़ा भी चेंज आता है तो वो आपके लिए 400 गुना ज्यादा का चेंज होगा, जिससे आप बहुत ही जल्दी प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको लॉस भी हो सकता है। अब ये जो लेवरेज है ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए तो बहुत यूजफुल होता है, लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए लेवरेज हमारे अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे मान लो आप अगर $100 का ट्रेड लेते हैं तो वो एक्चुअल में $40,000 का ट्रेड बन जाएगा, और उसके बाद अगर करेंसी की वैल्यू में 0.025% का भी चेंज आता है तो भी आपको पूरे $100 का लॉस हो जाएगा। जबकि अगर आपको एक्सपीरियंस होगा और आपके ट्रेड लेने के बाद करेंसी की वैल्यू में 0.025% का भी चेंज आएगा तो आपकी जो कैपिटल है वो डबल हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है पिप, यानी परसेंटेज इन पॉइंट्स। ये क्या होता है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो यूरो एंड यूएस डॉलर का पेयर है उसकी प्राइस अभी चल रही है 1.2056, तो अगर इसकी प्राइस बढ़कर 1.2057 हो जाती है तो यहां पर यह माना जाएगा कि इसमें 1 पिप का यानी 1% इन पॉइंट्स का चेंज आया है। इसका मतलब यह है कि जो 4th डेसिमल में चेंज आता है उसको हम पिप यानी परसेंटेज इन पॉइंट्स बोलते हैं। अगर इसमें 2 पॉइंट्स का चेंज आ जाएगा यानी ये 6, 7 और ये 8 हो जाता है, सेम वैल्यू रहती है, तो यहां पे ये माना जाएगा कि इसमें 2 पिप का चेंज आया है। अब क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में 82 रुपीस चल रही है तो वो एक ही दिन में 84, 85 या 86 तो नहीं चली जाएगी, उसमें बहुत छोटा चेंज आता है। तो ऐसे ही यूरो और यूएस डॉलर में भी बहुत कम ही चेंज आता है, और वो जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए जो 4th डेसिमल का नंबर है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और जैसे स्टॉक मार्केट में जो शेयर की प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ती घटती है, वैसे ही जो फॉरेक्स मार्केट है वहां पर ये जो पिप है यानी परसेंटेज इन पॉइंट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ता घटता है। बाकी जो वैल्यू होती है उसमें बहुत स्लो चेंज आता है। तो जो एक फॉरेक्स ट्रेडर होता है वो जो ये लास्ट हमारा पिप है ना, इसके चेंज से ही प्रॉफिट कमाता है। अब मान लो अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर रखा है, स्टैंडर्ड लॉट मैंने आपको बताया है कि 1 लाख यूनिट्स का होता है, तो मान लो अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर रखा है, उसमें अगर 1 पिप का पॉजिटिव चेंज आता है यानी 1 पिप बढ़ता है तो जो ट्रेडर होता है वो स्टैंडर्ड लॉट में $10 कमाता है, और अगर 1 पिप घटता है तो वहां पर जो ट्रेडर है उसको $10 का लॉस होता है। ऐसे ही अगर मिनी लॉट की बात करें जिसमें 10,000 यूनिट्स होती हैं, उसमें अगर 1 पिप बढ़ता है तो वहां पर ट्रेडर $1 कमाता है, और अगर 1 पिप घटता है तो वहां पर ट्रेडर को $1 का लॉस होता है। ऐसे अगर माइक्रो की बात करें जिसमें 1000 यूनिट्स होती है, वहां पर अगर 1 पिप बढ़ता है तो जो ट्रेडर है वो 10 सेंट्स कमाता है, और अगर 1 पिप घटता है तो वहां पर ट्रेडर को 10 सेंट्स का लॉस होता है। और अगर ऐसे ही नैनो लॉट की बात करें जिसमें सिर्फ 100 यूनिट्स होती हैं, उसमें अगर 1 पिप बढ़ता है तो $0.01 यानी 1 सेंट्स का प्रॉफिट होता है, और अगर 1 पिप घटता है तो 1 सेंट का लॉस होता है यानी $0.01 का लॉस होता है। अब रही बात वॉल्यूम की, तो देखो स्टैंडर्ड में ये जो वॉल्यूम है ये 1 है, मिनी में उसका 1/10, क्योंकि लॉट का साइज भी 1/10 हो रहा है तो वॉल्यूम का साइज भी 1/10 हो जाता है 0.10। ऐसे ही अगर माइक्रो का वॉल्यूम देखें तो वो भी 0.01 हो जाता है, और अगर नैनो का वॉल्यूम देखें तो वो भी माइक्रो का 1/10 हो जाता है यानी 0.001। तो अब आपको पता चल गया है कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, लेवरेज क्या होता है और पिप क्या होता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, और अगर लीगल है तो किस तरीके से की जा सकती है। तो देखो वैसे तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर यानी फैमा के अंदर ओवर द काउंटर फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, लेकिन आप आरबीआई ऑथराइज्ड एक्सचेंज के थ्रू फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, जिनके भी एड्स आपने देखे होंगे, उनमें से कोई भी आरबीआई के थ्रू ऑथराइज नहीं है। इवन आपको ये स्क्रीन पे लिस्ट नजर आ रही है जिसमें 48 ऐसे प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है कि अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वो बैंड है। और इसमें जितने भी बड़े बड़े नाम, जितने भी बड़े बड़े एड्स आपने सुने होंगे, वो सारे ही प्लेटफॉर्म्स के नाम हैं। बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में भी आरबीआई ने बता रखा है कि जिनको आरबीआई ने ऑथराइजेशन दे रखा है, और ऐसे सिर्फ 13 ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशन यह है कि जब आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो बेस करेंसी है वो इंडियन रुपीस होनी चाहिए,
और इसके साथ ही अभी सिर्फ 4 ही ऐसी फॉरेन करेंसी हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें पहली है यूएस डॉलर, दूसरी है यूरो, तीसरी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और चौथी है जापानीज येन। तो अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं जो कि आरबीआई के थ्रू ऑथराइज नहीं है, या फिर आप किसी ऐसी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें बेस करेंसी इंडियन रुपीस नहीं है और जो 4 करेंसी मैंने आपको बताई हैं उन करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। यानी अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो फॉरेक्स में इंडिया में रहकर ट्रेड करना इजी नहीं है, बट एक तरीका है जिससे आप इंडिया में रहकर लीगली फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और वो है करेंसी के फ्यूचर्स बाय करना, जो कि जिस भी कंपनी में आपका डीमैट अकाउंट है, चाहे आपका एंजल में डीमैट अकाउंट है या ज़ीरोधा में है या अप स्टॉक्स में है, और अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो इन तीनों के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। एंजल वन में तो आप अपना बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप करेंसी के फ्यूचर्स बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाना होगा, और डीमैट अकाउंट में जाने के बाद आपको वहां पर जाकर सर्च करना है जिस भी करेंसी पेयर को आप बाय करना चाहते हैं वो करेंसी पेयर आपको यहां पे सर्च करना होगा। जैसे अगर आप यूरो और यूएस डॉलर बाय करना चाहते हैं तो आपको यूरो और यूएस डॉलर एक साथ में लिखना होगा। जैसे ही आप यूरो और यूएस डॉलर साथ में लिखेंगे तो उसके बाद जो भी करेंसी के फ्यूचर्स होंगे वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और आप चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं और इस तरीके से आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप करेंसी के फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं तो उसमें आप एक्चुअल में यूएस डॉलर्स बाय नहीं कर रहे होते हैं। इस केस में आप सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, तो यहां पर आप यूरो और यूएस डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया से फॉरेक्स में ट्रेड करने के यही कुछ तरीके हैं। ज्यादातर यूट्यूब में जो वीडियोस हैं वो किसी ना किसी के थ्रू स्पॉन्सर्ड है, तो वहां पर वो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की तारीफ कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी किसी पर्टिकुलर ऐप के बारे में बता रहा है जिसके थ्रू आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो वहां पर आप ये जरूर चेक कीजिए कि कहीं वो ऐप आरबीआई की इन लिस्ट में तो नहीं है जिनमें आरबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है कि इनको आरबीआई के थ्रू ऑथराइजेशन नहीं है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।